वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी से एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। नून लीगी रहनुमा अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ से मुतालिक समाअत आज होगी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया। अपोजिशन लीडर ने गुज़िश्ता रोज़ चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमीशन से मुलाकातें की थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। कल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल की जद्दा कौंसलेट में मीडिया से गुफ्तगू। एन 249 कराची पर वोटों की दोबारा गिनती जारी। आज 216 पोलिंग स्टेशन के वोट गिने जा रहे हैं। पोलिंग बैग खुले होने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट। कोरोना ने 24 घंटों के दौरान 140 जिंदगियां निगल लीं। मजीद 4298 लोग कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 83,699 हो गए। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रोक दिया जाएगा। सयाहती मकामात और तमाम पार्क्स पर ताला पड़ जाएगा। सिंध में कारोबारी मराकज़ आज और कल खुले रहेंगे। लॉकडाउन का इतलाक इतवार 9 मई से होगा। नासिर हुसैन शाह की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ हफ्ते और इतवार को चलेगी। तमाम बैंक हफ्ते को भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। और दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज हरारे में मद्दे मुकाबिल। खेल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। कहा फवाद आलम के तजुर्बे से टीम को बहुत फ़ायदा हुआ।